हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअली में ये सब्जेक्ट तो जगदीप सर का है, यहाँ पर संदीप सर कैसे आ गए। ये एक्चुअली में जो टॉपिक है बायबैक ऑफ शेयर्स का, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ का, ये एक्चुअली में कॉमन टॉपिक है। कॉमन टॉपिक आपको पता होगा, ये हमारा ग्रुप वन में CEFM में भी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। ठीक है, बायबैक ऑफ शेयर्स के नाम पर। और आपके पेपर नंबर 5 CMSL में भी है। ठीक है। अब बात आती है कि एक्चुअली में यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, इस लेक्चर में करने क्या वाले हैं। इस लेक्चर में बच्चों हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिकल्स। जो आपने प्रोविज़न पढ़ी, जो आपने प्रोविज़न पढ़ी उसके बेस पर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आप लोगों ने ग्रुप वन कर रखा है, ठीक है, ग्रुप वन कर रखा है तो आपने वहाँ पर मेरे लेक्चर्स में बायबैक ऑफ शेयर्स कर रखा होगा, कर लिया होगा। ठीक है। अगर नहीं कर रखा तो भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है। और या कर रखा है, भूल गया है, फिर भी पहले प्रोविज़न रिवाइज करवा देता हूँ। और उसके बाद तीसरे नंबर पे अपने यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिकल तक पहुँचे हो तो जगदीप सर की वीडियोस में से आपने, लेक्चर्स में से बायबैक की प्रोविज़न तो कर ही ली होंगी, है ना। तो बायबैक एक्चुअली में क्या होता था, कंपनी अपने शेयर खुद परचेज कर रही है, किस लिए, अपनी कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए। ठीक। अब बायबैक की कुछ कंडीशंस थी, बायबैक की कुछ कंडीशंस थी। कंडीशन क्या थी, बायबैक करने के लिए जो शेयर्स हैं वो फुली पेड अप होने चाहिए, है ना। बायबैक करने के लिए जो शेयर्स हैं फुली पेड अप होने चाहिए। ठीक है। कंपनी को आर्टिकल से परमिशन होनी चाहिए, ऑथराइज्ड होनी चाहिए कंपनी। अब ऑथराइज्ड दो तरीके से थी, एक आपको याद होगा बोर्ड रिजोल्यूशन, दूसरा स्पेशल रिजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन की आवश्यकता कब होती है, जब 10% से ज़्यादा नहीं है टोटल बायबैक जो है। बायबैक अगर 10% से ज़्यादा नहीं है तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन से ही गुजारा चल जाएगा, काम चल जाएगा। अगर 10% से ज़्यादा है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, तो फिर बायबैक पॉसिबल है। और उसके बाद मैक्सिमम बायबैक कितना हो सकता है, 25%। 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ठीक है। उसके बाद एक हमने प्रोविजन पढ़ी कि भाई बायबैक के बाद, बायबैक के बाद जो डेट इक्विटी की रेशो है वो 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया सोर्सेज ऑफ बायबैक। सोर्सेज ऑफ बायबैक कि क्या थे, बायबैक कहाँ से हो सकता है, फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी से हो सकता है, शेयर से हो सकता है ना, फ्री रिजर्व से हो सकता है, और तीसरे नंबर पे सिक्योरिटी प्रीमियम से हो सकता है। ये हमारे सोर्सेज ऑफ बायबैक थे। इसके अलावा हमने एक चीज पढ़ी कि हमारा जो बायबैक है, अगर आपको याद होगा अकाउंट्स में, तो हमने पढ़ा कि जो वैल्यू ऑफ बायबैक है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने बायबैक ऑफ शेयर्स कर रखा है फिर तो आपको 1 मिनट में सारा याद आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ बायबैक मतलब अगर एक शेयर बायबैक होता है तो वहां पर दो तरीके की पेमेंट हो सकती हैं। क्या दो तरीके की पेमेंट हो सकती हैं, एक हो सकता है फेस वैल्यू, एक हो सकता है प्रीमियम ऑन बायबैक। ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। फेस वैल्यू, 10 रुपए का शेयर बायबैक हो गया 15 में, तो फेस वैल्यू हो गई 10 रुपए, और प्रीमियम ऑन बायबैक हो गया आपका 5 रुपए। ठीक है, फेस वैल्यू हो गई आपकी 10 रुपए, प्रीमियम ऑन बायबैक हो गया 5 रुपए। अब जो फेस वैल्यू है ये आपका दो जगह से, दो तरीके से जो यूटिलाइजेशन है वो हो सकता है। एक बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी।
ठीक है। दूसरा दूसरा आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। ठीक। और हमने पढ़ा जितना बैलेंस या जितना अमाउंट हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व, इस उसका इक्वलेंट अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा सीआरआर को। जितना अमाउंट हमने फ्री रिजर्व में से यूटिलाइज किया उसका इक्वलेंट अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। सही कह रहा हूं? याद आ गया? उसका इक्वलेंट अमाउंट हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं? सी आर आर अकाउंट में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। ठीक है जी। अब प्रीमियम ऑन बायबैक जो है ये दो तरीके से यूज हो सकती है। एक, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से यूज हो जाएगा। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो फिर आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स होगा। ठीक है जी। यही प्रोविजन पढ़ी आपने, है ना? जगदीप सर से भी आपने यही प्रोविजन पढ़ी होगी। ठीक है कि वैल्यू ऑफ बायबैक दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक फेस वैल्यू, दूसरा आपका प्रीमियम ऑन बायबैक। फेस वैल्यू जो है वो यूटिलाइज हो सकती है दो जगह से, एक फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी से, दूसरा आउट ऑफ फ्री रिजर्व से। अगर हमने जो बायबैक है वो आउट ऑफ कहाँ से करा है? अगर हमने बायबैक करा है आउट ऑफ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व कौन से हैं? जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो गया, और वो रिजर्व्स जो क्या हैं फ्रीली अवेलेबल है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ठीक। तो आउट ऑफ फ्री रिजर्व से जितना भी अमाउंट हमने लिया उसका इक्वलेंट अमाउंट, उसके बराबर का अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा सी आर आर अकाउंट में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। ठीक। और प्रीमियम ऑन बायबैक का इक्वलेंट, अगर आपने प्रीमियम बायबैक कहाँ से यूटिलाइज होगा वो? अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास बैलेंस शीट में अवेलेबल है तो एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक। अगर नहीं है तो फ्री रिजर्व टू प्रीमियम ऑन बायबैक हो जाएगा। ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट वैल्यू ऑफ बायबैक का प्रोविजन था जो आपने पहले भी पढ़ रखा है सर से भी, तो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा वो मैं बात बताता जाऊंगा साथ साथ। ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ये पीडीएफ आपके पास होगी। ठीक है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आर एन लिमिटेड हैज इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख रुपीस। फेस वैल्यू 10 रुपये है। ठीक है। और लिस्टेड है बीएससी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी। द कंपनी हैज प्रपोज्ड फॉर बायबैक ऑफ इट्स शेयर 25%। अब कंपनी बायबैक करना चाहती है 25% शेयर। ठीक है। एज ए सी एस एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर बायबैक। अब जो जो कंडीशन हमने पढ़ी वो सारी आप लोगों को लिखनी है यहाँ पर कि भाई 25% बायबैक करने के लिए क्या क्या होता है। ठीक है जी। अब आपको याद होगा जी, सबसे पहले नंबर पे अगर आपको, जैसे मैंने बोला कि भाई मैक्सिमम बायबैक कितना हो सकता है? 25%। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास, कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक shall be 25% or less of the aggregate paid up capital and free reserve। ठीक है जी। अब उसके बाद मैंने आपको बोला कि बायबैक के बाद डेट इक्विटी जो रेशियो है वो 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। द रेशियो ऑफ एग्रीगेट सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट, और ये भी याद रखिएगा, सिक्योर्ड और डेट का मतलब सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड। ठीक है। ओन्ड बाय द कंपनी आफ्टर बायबैक शेल नॉट बी मोर देन ट्वाइस ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ठीक है जी। उससे डबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं आगे? इफ ए हायर रेशियो ऑफ द डेट टू कैपिटल एंड फ्री रिजर्व हैज ऑल द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी फॉर बायबैक शेल बी फुली पेड अप नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर हम बात करें
अब आपको याद होगा लिमिट के बाद अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ बायबैक, अब बायबैक जो है वो इनमें से किसी भी मेथड से किया जा सकता है। ठीक है, बायबैक जो है सिक्योरिटी का इनमें से किसी भी मेथड से किया जा सकता है। पहला, फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बायबैक किया जा सकता है शेयर्स का या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का। ठीक है, जो भी अप्रोप्रिएट रेशो कंपनी को लगती है उस बेसिस पर वो बायबैक कर सकते हैं थ्रू द टेंडर ऑफर। दूसरे नंबर पे ओपन मार्केट के थ्रू बायबैक किया जा सकता है। ओपन मार्केट में ऑफर निकाल के बायबैक किया जा सकता है थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस या फिर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद या ओल्ड लोट होल्डर से, फ्रॉम ओल्ड लोट होल्डर से बायबैक किया जा सकता है। ठीक है जी। अब क्या कह रहे हैं जी, लिमिट अंडर ओपन मार्केट बायबैक। अब लिमिट कितनी है ओपन मार्केट बायबैक में? कहते हैं नो ऑफर ऑफ बायबैक फॉर 15% और मोर ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व शैल बी मेड फ्रॉम द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से अगर आपको बायबैक करना है तो मैक्सिमम बाय 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, बाय 15% ऑफ पेड अप पीयूसी प्लस फ्री रिजर्व। नो बायबैक फॉर पर्पस ऑफ डी लिस्टिंग, कहते हैं डी लिस्टिंग की वजह से आप बायबैक पहले बायबैक करके फिर डी लिस्टिंग करना चाहते हैं कंपनी की जो सिक्योरिटी है स्टॉक एक्सचेंज से, वो ऐसा नहीं कर सकते। कंपनी शैल नॉट बायबैक इट्स शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी सो एज टू डी लिस्ट इट्स शेयर। डी लिस्ट करने के लिए आप बायबैक नहीं कर सकते। ठीक है जी। उसके बाद नो बायबैक थ्रू नेगोशिएटेड डील्स। The company shall not buy back its shares or other specified security from any person through the negotiated deals. ठीक है, whether on or off the stock exchange or through spot transaction or through any private arrangement. ठीक है जी। और सबसे मेन बात, गैप जो है दो बायबैक में कम से कम इतना कितना होना चाहिए? बायबैक जो है कम से कम, मतलब आप दो बायबैक में आप कह सकते हैं कि 1 साल का पीरियड कम से कम होना चाहिए। एक कंपनी शेल नॉट मेक एनी ऑफर ऑफ बायबैक विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर लेकिन फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ बायबैक ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफर ऑफ बायबैक इफ एनी। ठीक है जी। उसके बाद कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कहते कंपनी शेल नॉट अलाउ बायबैक इट्स शेयर्स अनलेस कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल इज इफेक्टेड। ठीक है जी। और सोर्सेज ऑफ बायबैक ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बायबैक के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। ठीक है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी। और प्रोहिबिशन ऑन बायबैक, प्रोहिबिशन ऑन बायबैक में क्या है? कंपनी कहते हैं नो कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। आप किन से नहीं कर सकती? इनसे नहीं कर सकती। ठीक है जी। इसको लर्न करना है सीधा ही। ठीक है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। मैं आता हूँ अब मेन जो प्रैक्टिकल्स हैं करवाने वाले, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल के साथ कोई लेना नहीं है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सत्यवान लिमिटेड। सत्यवान लिमिटेड है पब्लिक कंपनी। ठीक है जी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड है बीएससी में। बोर्ड जो है प्लान कर रही है बायबैक करने का। आप कौन हो? सीएफओ हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो। कैलकुलेट कीजिए क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बाय बैक बॉट बैक अलॉन्ग विद द ऑफर प्राइस। ठीक है जी। एक तो आपको बताना है कितने शेयर बायबैक किए जा सकते हैं, दूसरा आपको बताना है किस प्राइस पे किए जा सकते हैं, तीसरा आपको बताना है एडवाइज द बोर्ड अबाउट द बायबैक ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल शेयर्स। तो वही हो गया। ठीक है, एट द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस। ठीक है जी। तो आपको बताना है कितना बायबैक हो सकता है और किस प्राइस पे हो सकता है, वो सब कुछ बताना है। ठीक है जी। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख शेयर हैं, 10 रुपये ईच, 3 लाख रुपए के शेयर हो गए। और 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 25,100 रुपये ईच, 25 लाख के। जनरल रिजर्व है, पी एंड एल है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, डिबेंचर है, क्रेडिटर है। और ये आपकी एसेट्स हैं, कुल मिला के 1,35,00,000।
ठीक है जी, डेट्स इट। इतना सा है। ये कब आया हुआ है? December 23 में आपको 5 नंबर में आया हुआ है, ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन। ठीक है। अब पूछा क्या है हमारे से? पूछी बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई हमारे को बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर बायबैक कर सकते हैं और किस प्राइस पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमें क्या देखना होगा? मैक्सिमम बायबैक हम कितना कर सकते हैं। आपको याद होगा मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं? 25% ऑफ पीयूसी एंड फ्री रिजर्व। ठीक है जी। ठीक है, या फिर इसको आप बोल दीजिए, इन शॉर्ट बोल दीजिए शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है। तो चलिए वर्किंग नोट बना के हम लोग बना लेते हैं। पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। ठीक है जी। सबसे पहले क्या आएगा जी? इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। कितने का? 30 लाख रुपए का। प्लस 25 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी। प्लस फ्री रिजर्व्स। ठीक है जी। अब फ्री रिजर्व में क्या क्या आ जाएगा? जनरल रिजर्व आ जाएगा आपका, पी एंड एल आ जाएगा और सिक्योरिटी में आ जाएगा। है ना, जैसे मैंने आपको बोला सोर्सेज ऑफ बायबैक में फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी में था। फ्री रिजर्व कौन से हैं? जनरल रिजर्व और पी एंड एल। और तीसरा सिक्योरिटी में। तो जनरल रिजर्व कितना है? 10 लाख। पी एंड एल है 15 लाख। और लास्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कित सॉरी 25 लाख था ये पी एंड एल। और सिक्योरिटी में 15 लाख। ये हो गया जी कुल मिला के 25 और 15 40 और 10 50 लाख। ठीक है जी। तो चलिए अब कर लेते हैं टोटल इसका। ये हो गया जी 1 करोड़ 5 लाख रुपए। ठीक है जी। 1 करोड़ 5 लाख हो गया पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अब हम कितना कर सकते हैं? 1 करोड़ 5 लाख का 25%। 105 लाख का 25% होता है बच्चों 26 लाख 25 हजार, 26 लाख 25,000। तो यहाँ तक आप पहले चेक कर सकते हैं कि क्या 26 लाख 25 हजार मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बायबैक आ रहा है। ठीक है जी, ये हमारा आ गया नंबर 1 स्टेप आ गया। 1 करोड़ 5 लाख हमारी जो हमारी पी यू सी प्लस फ्री रिजर्व आ गया। अब उसका 25% कितना आ गया? 26 लाख 25 हजार। ठीक है जी। यहाँ तक तो करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है। अब आपकी प्रेजेंटेशन क्या क्या देनी है वो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दूसरे नंबर पे हमारी क्या कंडीशन थी? दूसरे नंबर पे कंडीशन ये थी कि जो डेट इक्विटी रेशो है, डेट इक्विटी रेशो है वो कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आफ्टर बायबैक। ठीक है जी। डेट इक्विटी रेशो जो है 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं हमारे डेट कितने हैं। डेट हैं जी हमारे 20 लाख रुपए के। डेट हैं हमारे 20 लाख रुपए के। ठीक है। तो इसका मतलब है इक्विटी हमारी कितनी होनी चाहिए? इक्विटी हमारी कितनी होनी चाहिए?
इसका 1/2 डेट का कितना होगा, 1/2 10 लाख। ठीक है जी। तो इक्विटी जो है 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर अगर मैं बात करूं, अब इसके अकॉर्डिंगली डेट इक्विटी रेशियो की कंडीशन के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम बायबैक कितना हो सकता है, मैक्सिमम परमिजेबल बायबैक अभी देखा जाए हमारी कैपिटल कितनी है, अभी हमारी 105 लाख है पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। डेट इक्विटी रेशियो के अकॉर्डिंगली कितनी कम से कम कितनी हो सकती है, 10 लाख। तो इसका मतलब है 95 लाख रुपए तक की हमारे पास अभी अवेलेबिलिटी है कि हम 95 लाख रुपए 95 लाख रुपीज तक की अमाउंट बायबैक कर सकते हैं। ठीक है। ये मैक्सिमम हो गई। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली कितना बन रहा था, जो हमारी 25% वाली अमाउंट बन रही थी, चलिए वो यहीं पर ही दे देते हैं, 1 करोड़ 5 लाख का 25%, 26 लाख 25 हजार, है ना। ठीक। तो 26 लाख 25 हजार या 95 लाख। ठीक है। तो दोनों में से लोअर अमाउंट ही लेंगे, हायर क्यों लेंगे, है ना। हमें तो क्या देखना है कि भाई बायबैक कितनी कर सकते हैं, इससे 25% से ज़्यादा थोड़ी ना हो सकती है। तो बायबैक कितना हो सकता है, बायबैक मैक्सिमम 26 लाख 25 हजार। करेक्ट, सही बोल रहा हूँ जी। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। तो यहाँ पर हो गया जी 95 लाख रुपए तक की परमिजेबल डाइल्यूशन इन द इक्विटी। ठीक है। तो फिर मैक्सिमम परमिजेबल क्या होगा, 26 लाख 25 हजार। ठीक है जी। 26 लाख 25 हजार। ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको बोली, बायबैक मैक्सिमम कितना हो सकता है, 26 लाख 25 हजार। अब उसके बाद एक कंडीशन और होती है कि कितने नंबर ऑफ शेयर से ज़्यादा नहीं हो सकते बायबैक। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। वो कितनी है जी, अब देखिए अमाउंट तो पता लग गई। ठीक है। अब हमारे पास क्या था, मैक्सिमम नंबर कितना था, 25% ही है। 25% किसका, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास, 3 लाख। ठीक है। तो 3 लाख का क्या हो जाएगा, 25%। 3 लाख का 25% कितना हो जाता है जी, 75,000। 75,000 शेयर्स जो हैं वो कंपनी बॉट बैक कर सकती है। ठीक है जी। ये आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ, अमाउंट आ गया आपके पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब इसके बेसिस पर आप लोग प्राइस भी निकाल सकते हो। ठीक है जी। अब प्राइस ऑफ शेयर ऑन विच दैट कैन बी बॉट बैक। तो अमाउंट कितना था, 26 लाख 25 हजार, 26 लाख 25,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये हो जाएगा आपका 26 लाख 25,000 डिवाइड बाई 75,000। ये आ गया आपका 35 रुपये। ठीक है जी। 35 रुपये के 35 रुपीज़ के शेयर के प्राइजेस पर कंपनी क्या कर सकती है, बायबैक कर सकती है।
कितने शेयर बायबैक कर सकती है? 75,000। मैक्सिमम अमाउंट कितनी है? 26,25,000। तो चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बारी। 26,25,000 तक का हमारा हो गया था यहाँ तक। उसके बाद 75,000 शेयर्स हो सकते हैं बायबैक, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी बॉट बैक, और मैक्सिमम वैल्यू निकालने का नंबर्स और प्राइस निकालने के लिए क्या होगा? वैल्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। हमेशा यूनिटरी मेथड क्या कहता है ना, वैल्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी होती है, तो वो एक यूनिट का प्राइस निकल जाता है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी थी? 26,25,000, ठीक है। और क्वांटिटी 75,000, तो 35 रुपये आपका पर शेयर आ गया बायबैक का वैल्यू, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो जो कंडीशन मैंने आपको शुरुआत में बताई वही कंडीशन आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में, हमने उसी को ही देखते हुए सॉल्व किया है सारा का सारा, ठीक है। साथ साथ प्रोविज़न भी एक्सप्लेन करते जाना है अगर आपको फुल बाय फुल मार्क्स चाहिए। 5 नंबर है, ठीक है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन ही आते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए उसी के साथ का ही टाइप का ही सेम क्वेश्चन आ गया है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 3 लाख। 3 लाख शेयर है, 3,000 शेयर, सॉरी, 3,000 लाख शेयर है, इसलिए इन लैक्स को कॉमन कर दें, अभी इग्नोर कर देते हैं, फिर बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 3,000। और वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल की 30,000। सिक्योरिटी मिनिमम 3,000। जी आर जनरल रिजर्व 10,000। सिक्योर्ड लोन 40,000। अनसिक्योर्ड लोन 22,000, ठीक। मैक्सिमम लिमिट अप टू विच बायबैक इज परमिटेड इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23। सिंपल, बस मैक्सिमम लिमिट ही पूछी हुई है। पहले वही प्रोविजन एक्सप्लेन की होगी कि कितना आप कर सकते हो, 25% कर सकते हो, 25% ऑफ पीयूसी एंड फ्री रिजर्व कर सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स 25% ऑफ शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल का, ठीक है, उतने नंबर ऑफ शेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। और डेट इक्विटी की रेशो 2:2, वही बार बार आपको एक्सप्लेन करना है, पहले एक्सप्लेन करना है प्रोविजन को, देन उसको फिर सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए फर्स्ट फर्स्ट हमारा जो वर्किंग नोट था किस चीज़ का था? पीयूसी एंड फ्री रिजर्व। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो यहाँ पर कितना है जी? इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में आ जाएगा हमारा जनरल रिजर्व 10,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 3,000। ये हो गया जी 13,000। तो लीजिए टोटल आ गया हमारा 43,000, ठीक है जी। अब दूसरे नंबर पे क्या होता था जी? नोट नंबर 1 किस चीज़ का था? पॉइंट 1 की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बायबैक कितना हो सकता है? 25% ऑफ 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो कितना है? 43,000, ठीक है। तो 43,000 का 25% कितना हो गया जी? 10,750, ठीक है। दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? डेट इक्विटी रेशियो जो है आफ्टर बायबैक 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो डेट कितना दे रखा है? डेट सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड दोनों को मिला के कितना है? 62,000, ठीक है जी, 62,000। तो देखा जाए तो इक्विटी कितना होना चाहिए? उसका हाफ होना चाहिए, 31,000, ठीक है। 31,000
अब देखा जाए तो नोट क्या है, मैक्सिमम परमिजिबल बायबैक। कितना मैक्सिमम परमिजिबल बायबैक हो गया जी? अब आपकी इक्विटी, एग्जिस्टिंग इक्विटी कितनी है? एग्जिस्टिंग इक्विटी आपकी है 43,000 की, और आफ्टर बायबैक, आफ्टर बायबैक इक्विटी कहते हैं कितनी होनी चाहिए कम से कम? 31,000। ठीक है, तो 43,000 माइनस 31,000, तो ये आ गया 12,000 रुपये। ठीक है जी। तो डेट इक्विटी रेशियो की कंडीशन के अकॉर्डिंगली कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 12,000। और 25% वाली कंडीशन के अकॉर्डिंगली 10,750। तो इसका मतलब है, कंक्लूजन क्या निकला, बायबैक मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी बायबैक, दैट कैन बी बॉट बैक, 10,750। ठीक है जी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग क्या करते थे, तीसरे नंबर पे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, ये हमने क्या पढ़ा था, 25%, जितनी हमारी नंबर ऑफ शेयर्स हैं। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 3,000। 3,000 का 25%, 3,000 का 25% कितना होता है जी? 750। 750 शेयर्स। ठीक है, तो ये आ गया जी 750 शेयर्स। ठीक है, तो हमारे को अब इन्होंने पूछा क्या था, यही मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स ही पूछा था, मैक्सिमम लिमिट अप टू विच बायबैक इज परमिटेड इन द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट पूछी है। तो देखा जाए नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंगली अगर फेस वैल्यू की बात करें, 750 इंटू 10 कर देंगे तो कितना आ गया? 7,500 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बायबैक आ गया जी। ठीक है जी, विच एवर इज लोअर ही होगा ना। तो पहली दूसरी कंडीशन में 10,750, फिर उसके बाद मैक्सिमम लिमिट निकल कर आई 7,500। ठीक है, दैट इज 750 शेयर्स। ठीक है जी, अब चलिए चेक करते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि पहले नंबर पे क्या आ गया जी, कंडीशंस इन्होंने एक्सप्लेन कर दी कि भाई 25% से ज़्यादा बायबैक नहीं हो सकता पीयूसी प्लस फ्री रिजर्व का। दूसरे नंबर पे ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 25% से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है जी, उसके बाद 25% वाली बात फिर एक्सप्लेन कर दी इन्होंने। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, अमाउंट कैलकुलेट करके बताया, सेवन 7,500 आ गया, वही 30,000 का 25%। ठीक है, अब इन्होंने आगे फिर एक्सप्लेन किया किस चीज़ का, वही डेट इक्विटी रेशियो वाले को, कंडीशन को सामने रखते हुए। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्यों शुरुआत में आपको, अब आप सोचोगे कि आंसर जो आया बायबैक का, यहाँ पर तो मैक्सिमम लिमिट जो आई है वो बायबैक की परमिटेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कितनी आई है? 6,000 आई है। पर हमारा आंसर तो सर 7,500 आया है। तो क्या आंसर हमारा गलत है? नहीं बच्चों, गलत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कारण था जिसकी वजह से मैंने आपको ये चार्ट बनवाया था शुरुआत में, है ना। ये जो शुरुआत में मैंने आपको, कहाँ गया, ये रहा। ये चार्ट मैंने आपको बनवाया था, आपको रिवाइज करवाया था, उसके पीछे का कारण यही था।
अब ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है। हम्म। अभी तक पहले क्वेश्चन में भी, दूसरे क्वेश्चन में भी, मतलब जो इससे पिछला क्वेश्चन किया उसमें भी, ये वाला क्वेश्चन किया इसमें भी, हम लोगों ने क्या माना? बायबैक हुआ, बायबैक हुआ। ठीक है। जैसे पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में बायबैक हुआ। कितना बायबैक हुआ? सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकली? 26,25,000। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू वो बायबैक निकल आ गई 26,25,000। फिर नंबर ऑफ शेयर्स निकले कितने? 75,000। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स तो वही 75,000 ही निकले ना। ठीक है। अगर वो बोलते कि फेस वैल्यू पे है तो 7.5 लाख हो जाती वैल्यू ऑफ बायबैक। ठीक है। वैल्यू ऑफ बायबैक 7.5 लाख हो जाती। अब उन्होंने ये भी पूछा ना कि प्राइस भी बताओ, मैक्सिमम प्राइस क्या कितना रख सकते हैं, कंपनी मैक्सिमम प्राइस किस पे बायबैक कर सकती है, तो वो भी हमने निकाल दिया। तो एक चीज़ ध्यान से समझिए, याद करिए, मैंने आपको क्या बोला था? अगर बायबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व होता है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व होता है, तो तो कंपनी बायबैक जो है, जितना हमने अमाउंट यूटिलाइज करेंगे कहाँ से, कि जितना अमाउंट यूटिलाइज करेंगे आउट ऑफ फ्री रिजर्व में से, उसका इक्वलेंट अमाउंट ट्रांसफर टू सी आर आर हो जाएगा। उसका इक्वलेंट अमाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में चला जाएगा। मानते हो जी? है ना? उसका इक्वलेंट अमाउंट सी आर आर में चला जाएगा। ठीक। अब देखिए, हम लोगों ने यहां पर क्या किया? यहां पर जो सी आर आर की वैल्यू है वो हमने कंसीडर ही नहीं करी, है ना? सी आर आर की वैल्यू के बारे में हमने कोई कंसिडरेशन लिया ही नहीं, ना ही इस क्वेश्चन में, ना ही जो हमने अगला क्वेश्चन किया। अगले क्वेश्चन में भी जो मैंने आपको तरीके से करवाया, ठीक है, उसमें भी मैंने सी आर आर का कंसिडरेशन नहीं लिया, मतलब पॉइंट नहीं लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपको यहां पर क्लियरली बोला हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। इन केस buyback of share is done out of free reserve and security premium, a company is required to transfer a sum equal, that is face value of share buyback to the CRR। ठीक है जी? तो वो CRR को चला जाएगा। Thus shareholder fund after buyback would also include CRR। है ना? आपको पता है आगे CRR जो है आगे वापस उसका इस्तेमाल किस लिए होता है? बोनस शेयर देने के लिए। सीआरआर जो है वापस घूम घुमा के इक्विटी शेयर होल्डर को ही मिल जाते हैं बोनस शेयर के रूप में। ठीक है। तो हमने जो पिछले क्वेश्चन, जो मैंने पहला को इससे पिछला क्वेश्चन करवाया, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया, हमने इस अजम्पशन से सॉल्व करवाया कि भाई कंपनी जो है वो आउट ऑफ फ्री रिजर्व से अमाउंट यूटिलाइज नहीं कर रही, आउट ऑफ फ्रेश इशू से कर रही है, इसलिए उसका वैल्यू बढ़ा ही नहीं। ठीक है। अगर अगर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि भाई हाँ, आउट ऑफ फ्री रिजर्व से किया है, देयर फोर एक्स इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द फ्री रिजर्व एज वेल। अगर आप लोग मानते हो कि भाई फ्री रिजर्व में से हुआ है, तो आपको ये इक्वेशन एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, जो आपको याद होगा डेट इक्विटी रेशो वाली इक्वेशन है। तो आपका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये कब? अगर आप सेकंड वाली, अगर आप मानते हो कि फ्री रिजर्व में से यूटिलाइज होता है, फ्री रिजर्व में से यूटिलाइज हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। ठीक है। अदरवाइज आपका आंसर यहीं पर ही सम खत्म हो जाता है, 7,500। अब इसका अल्टरनेटिव आंसर क्या है? देखिए जरा, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? डेट ओवर इक्विटी। ठीक है, यही होता था।
अब डेट इक्विटी रेशियो कितनी बोली है उन्होंने, 2:1। ठीक, डेट कितना बोला है ये तो पता ही है यार, इसमें कोई बताने वाली बात थोड़ी ना है ना। वो था 62,000 डेट है ना, 40 + 22, 62,000 डेट हमारा है, 62,000। ठीक है, अब इक्विटी में कैसा आएगा, इक्विटी हमारी कितनी थी, 30,000। अब इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे जो शेयर बायबैक हुए, माइनस, लेट कर लेते हैं एक्स। ठीक है जी, 30,000 प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। ये तो हो गया कहाँ से, एक तो वैल्यू कम हो गई किसकी, नंबर और शेयर कैपिटल की। शेयर कैप वैल्यू बायबैक होगा तो शेयर कैपिटल की वैल्यू कम ही होगी ना। अब दूसरी कौन सी चीज़ कम होएगी, अगर आपने फ्री रिजर्व में से लिया तो दूसरी चीज़ आपकी किस चीज़ की लेस हो जाएगी, दूसरी चीज़ अमाउंट हमारी लेस हो जाएगी जो हमने बाय यूटिलाइज किया, यूटिलाइजेशन करा। ठीक है, तो कितना था फ्री रिजर्व का वैल्यू, 13,000 था, तो 13,000 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60,000 माइनस 2x प्लस 13,000 इंटू 2, 26,000 माइनस 2x इज इक्वल टू 62,000। ठीक है, तो ये हो जाता है जी 26,000, और पी हो गया 86,000 माइनस 4x इज इक्वल टू 62,000। ठीक है, तो ये हो गया जी 86,000 माइनस 62,000 इज इक्वल टू 4x। तो x इज इक्वल टू आ गया 86,000 माइनस 62,000, दैट इज 24,000 डिवाइड बाय 4। तो लीजिए, ये तरीके से आ गया आपका। अगर आप इस दूसरे अल्टरनेटिव से करते हैं तो आंसर 6,000 है, अदरवाइज 7,500 है, जो सिमिलर चलने देते हो। ठीक है, आंसर सही दोनों ही रहेंगे 100%। ठीक है जी, तो ये आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जो इंस्टीट्यूट ने आपको दे रखा है ये आपके सामने वही तरीका ही है। ठीक है, बस फ़र्क इतना ही है, इन्होंने इक्वेशनल फॉर्म में कर दिया, मैंने आपको फॉर्मुलेशन फॉर्म में सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, क्लियर। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बहुत सिंपल सिंपल से सम आए हुए हैं सारे एग्जाम में, बहुत ज़्यादा सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। ABC लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, फाइनेंशियल डेटा दे रखा है 31 मार्च 2022 का। ऑथराइज शेयर कैपिटल दे रखी है 20 करोड़ की, पेड अप कैपिटल दे रखी है 10 करोड़ की, मतलब 1 करोड़ शेयर है। ठीक है, और जनरल रिजर्व 6 करोड़ है, DRR 4 करोड़ का है। अब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी पास रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, रिजोल्यूशन पास किया है सर्कुलेशन के द्वारा बायबैक करने के लिए, कितने तक, 8% ऑफ द कंपनी पेड अप कैपिटल, PUC एंड फ्री रिजर्व। एक तो बताओ जी वैलिडिटी बताओ प्रपोजल की, कि वो सही है कि गलत, और आपका आंसर डिफरेंट है। अगर ये वाली बायबैक जो है वो 12% हो जाएगा, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो लीजिए, दिसंबर 23 में भी ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल सॉल्व करने वाला तो है नहीं, है ना। यहाँ पर तो सिंपल इतनी सी बात है कि भाई जो
बायबैक कंपनी ने कर रखा है वो सही कर रखा है, लीगली सही है कि गलत है? गलत है देखा जाए। वो कैसे? हमने क्या पढ़ा था? हमने सर सिंपली ये पढ़ा था कि जो बायबैक है अगर 10% से ज़्यादा नहीं है तो फिर हमें किसकी बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा रिजोल्यूशन पास करना होगा। ठीक है, देन वो बायबैक कर सकते हैं। अगर 10% से ज़्यादा है और अप टू 25% तक, तो मीटिंग जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। ठीक, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। तो यहाँ पर तो इन्होंने बोर्ड मीटिंग बुलाई नहीं 8% वाले केस में। बोर्ड मीटिंग तो बुलाई नहीं, इन्होंने सिंपली क्या किया, सीधा सिंपल सर्कुलेशन पास करके ही जान छुड़ा ली। है ना, फॉरवर्ड देता है जिन्होंने पंजाबी ਚ बोल रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल जान छुड़ा ली जी। तो ये क्या है एक्चुअली में, इनकरेक्ट है ये, बिल्कुल इनकरेक्ट डिसीजन है जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने लिया है। ठीक है जी। अब आपके सामने प्रोविजन चलिए पढ़ते हैं। रेगुलेशन 5 क्या कहता है सेबी का? कंपनी शैल नॉट ऑथराइज एनी बायबैक, ठीक है जी, वेदर बाय वे ऑफ टेंडर ऑफर और फ्रॉम ओपन मार्केट अनलेस स्पेशल रिजोल्यूशन पास एट द जीएम ऑफ द कंपनी ऑथराइजिंग द बायबैक। ऐसा आपको पता है स्पेशल रिजोल्यूशन कब रिक्वायर नहीं होता? जब बायबैक 10% से ज़्यादा नहीं है, पीयूसी प्लस फ्री रिजर्व का। ठीक है, और सच बायबैक हैज़ बीन ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय मीन्स ऑफ रिजोल्यूशन। है ना, जैसे मैंने आपको बोला भाई बोर्ड मीटिंग बुला के रिजोल्यूशन बाकायदा पास करना पड़ेगा तभी वो वैलिड होगा। ठीक है, अब इस सिचुएशन में कंपनी ने एक्चुअली में 8% है, ठीक है, पीयूसी प्लस रिजर्व का। तो यहां पर देखा जाए आवश्यकता तो नहीं थी, है ना। तो यहां पर एक्चुअली में उन्होंने पर करा क्या है, बोर्ड मीटिंग pertaining टू द बायबैक शुड बी पास एट द मीटिंग एंड नॉट टू द सर्कुलेशन। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई सर्कुलेशन के थ्रू थोड़ी ना होना चाहिए, एटलीस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा उसमें। तो इसका मतलब है ये डिसीजन जो है, ये जो एक्ट किया है वो इनकरेक्ट है, वैलिड नहीं है। अब सेकंड केस में कितना बोल रहे हैं वो लोग? सेकंड केस में बोल रहे हैं 12%। 12% 10% से क्रॉस कर गया। अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर 10% से ज़्यादा अगर बायबैक हो जाता है पीयूसी प्लस रिजर्व का, तो हमें क्या करना होगा, जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी मेंबर्स की, शेयर होल्ड स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया देखा जाए तो, है ना। तो यहाँ पर कंपनी को क्या है, इन दिस केस बायबैक मस्ट बी ऑथराइज बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है जी, तो ये आपके सामने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ते हैं एक और अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी सेम उसी तरीके का ही है, जून 23 में आया हुआ है। तो बस वहां पर कितना था, वहां पर आपका 8% था। ठीक है, यहां पर कितना हो गया जी, 9% हो गया। बस फर्क कितना है, कुछ भी नहीं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि एक्चुअली में देखोगे आप इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, है ना, 2 टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। अभी इसके अलावा एक और छोटा सा टाइप आएगा। अब यहाँ पर क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी पास रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो यहाँ पर भी बेचारों ने सेम गलती कर दी। ठीक है, बायबैक के लिए। ठीक है, तो एग्जामिन कीजिए प्रपोजल सही है कि गलत है। तो यहाँ पर भी हमारा फिर वही आंसर होगा कि इनके द्वारा जो किया गया ये एक्ट है ये इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है? क्योंकि जो बायबैक है वो सर्कुलेशन के द्वारा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक, यहाँ पर रिजोल्यूशन पास करना मैंडेटरी हो जाता है बोर्ड मीटिंग बुला के। ठीक है, चलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी इसको हम पेंडिंग रखेंगे। ठीक है,
ये थोड़ा सा बिल्कुल अलग है, छोटा सा पॉइंट ही है इसमें, एक ही पॉइंट। तो पहले हम लोग दूसरा करेंगे। हाँ, यहाँ पे आइए जरा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, फाइनेंशियल डेटा ऑफ ए लिस्टेड कंपनी सनराइज लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। इस तरीके से इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख की है, फेस वैल्यू 10 रुपये, मतलब 50,000 शेयर हो गए। 1 लाख रुपए की प्रेफरेंशियल कैपिटल है, 2 लाख रुपए की डिबेंचर्स हैं, रिवॉल्यूशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है 2 लाख रुपए, और पी एंड एल है 2 लाख रुपए। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें, कंपनी वांटेड टू प्लेस प्रपोजल बिफोर द बोर्ड फॉर बायबैक फॉर इट्स इक्विटी शेयर्स एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली रिडीम द एंटायर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है जी, तो प्रेफरेंशियल कैपिटल को भी रिडीम करना चाहती है और बायबैक भी करना चाहती है। ठीक है, अब आपको सीएस होने के नाते वो पूछ रहे हैं, एडवाइस कीजिए हमें। सबसे पहले नंबर पे वही मैक्सिमम लिमिट अप टू विच शेयर होल्डर कैन अप्रूव्ड बोर्ड बैक ऑफ शेयर, तो यहाँ पर भी सेम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर भी पहले मैक्सिमम लिमिट निकालनी पड़ेगी। लिमिट के लिए सबसे पहले वही शेयर होल्डर फंड्स, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा जी 5 लाख का। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, प्लस आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया, प्लस आपका जनरल रिजर्व आ गया, प्लस पी एंड एल आ गया। तो ये कितना हो गया, 5 लाख प्लस 1 लाख 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10 लाख। तो ये हमारा हो गया पी यू सी प्लस फ्री रिजर्व 10 लाख रुपए हो गया। ठीक है जी, अब उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या था, बायबैक मैक्सिमम कितना हो सकता है, 25% ऑफ पी यू सी प्लस फ्री रिजर्व, तो 10 लाख का 25% हो गया 2.5 लाख रुपए। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बायबैक दैट कैन बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर। ठीक है जी, अब दूसरे नंबर पे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितने बॉट बैक हो सकते हैं, 25%। 25% कितने शेयर हैं जी हमारे पास, 50,000 शेयर हैं। ठीक है जी, 50,000 का 25% कितना होता है जी, 12,500। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 का 25%, 12,500, कंपनी 12,500 शेयर बॉट बैक कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है जी, बॉट बैक कितने कर सकती है, ठीक है जी, 12,500 शेयर। अब साथ साथ उन्होंने क्या पूछा है, एंड मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस दैट कैन बी पेड पर इक्विटी शेयर बॉट बैक। ठीक है जी, अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना पे कर सकती है, वैल्यू ऑफ बायबैक हमने कितना निकाला था, वैल्यू ऑफ बायबैक निकाला था 2.5 लाख रुपए। अब वैल्यू ऑफ बायबैक 2.5 लाख निकाला था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकाले थे हमने, 12,500। तो ये आ गया नंबर ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ पर शेयर ऑन विच बायबैक कैन बी कंडक्टेड, 20 रुपये। तो एक शेयर जो है वो बॉट बैक किया जा सकता है 20 रुपये का। सिंपल, वही सीक्वेंस में सेम प्रोविजन चलने दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन था, 3 पॉइंट से 2 पॉइंट आपके हो चुके हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या पूछा है, जनरली व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एग्रीगेट सिक्योर्ड एंड डेट आफ्टर बायबैक। लीजिए, यहाँ पर सिंपल सिंपल आपको पूछा है कि क्या रेशो होनी चाहिए। अब आपको कितनी बार बताने की जरूरत है, भाई बायबैक के बाद जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, बस वही आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो चलिए, तीसरा पॉइंट हमारा ये रहा,
ratio of aggregate of secured and unsecured debt owed by the company of PUC plus free reserve after buyback shall be less than or equals to 2:1 based on both standalone and consolidated financial statement of the company. ठीक है, क्या कह रहे हैं, अगर हायर रेशियो है डेट टू कैपिटल एंड फ्री रिजर्व तो फिर आपको नोटिफाइड करना होगा द सेम शेल प्रिवेल। ठीक है जी, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, ये आपकी सिक्योरिटी लॉ की प्रोविजन के बेस पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सीधे सीधे एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का भी आ सकता है। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन था, बढ़िया तरीके से आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ पर एयररथ एविएशन लिमिटेड है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 30 लाख डिवाइड ऑफ 50 रुपीज ईच। नंबर ऑफ शेयर इसके हो गए 60,000 शेयर्स हो गए। ठीक है जी, 60,000 शेयर्स हो गए। प्रेफरेंशियल कैपिटल 5 लाख रुपए की है, 500 रुपये ईच, 1,000 शेयर हो गए यहाँ पर। उसके बाद 15 लाख रुपए की डिवेंचर है। ठीक है, ascertain the maximum equity share capital and number of equity share that can be bought back in the present case। ठीक है जी, और दूसरा तो आपका सिंपल जो प्रोविज़न ही पूछी हुई है कि भाई टेंडर ऑफर के थ्रू अगर बायबैक करना चाहते हैं तो उसकी मीनिंग क्या है ना, तो वो तो आपको एक्सप्लेन ही करना है, वहाँ पे कोई सम सॉल्व थोड़ी ना करके दिखाना है इसमें। तो चलिए, अब यहाँ पर भी क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे PUC प्लस फ्री रिजर्व। अब यहाँ पर कितना है, 30 लाख और 5 लाख, 35 लाख हो गई। ठीक है, 35 लाख हो गई आपकी PUC प्लस फ्री रिजर्व, उसका 25% हो गया। ठीक है, 8,75,000। ठीक है, 8,75,000 हो गया, नंबर वन। दूसरे नंबर पे डेट इक्विटी रेशो। ठीक है, आफ्टर बायबैक, तो यहाँ पे 15 लाख है, 15 लाख है डेट, इक्विटी कितनी होनी चाहिए, आधी, 7.5 लाख की, 7.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा तीसरा प्रोविज़न क्या था, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसके 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितना था जी, 30 लाख का देखा जाए तो 30 लाख का 25% करेंगे हम लोग, 7.5 लाख। ठीक है, तो ये डेट इक्विटी रेशियो वाली प्रोविज़न हो गई दूसरी। तीसरी हो गई 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वाली प्रोविज़न हो गई। तो इसका मतलब है हम लोग कितने की बायबैक करेंगे, बायबैक मैक्सिमम कर सकते हैं 7.5 लाख रुपए की। ठीक है जी, मैक्सिमम इक्विटी शेयर कैपिटल दैट कैन बी बॉट बैक दैट इज 7,50,000। ठीक है जी, 7.5 लाख की कैपिटल जो है वो बॉट बैक हो सकती है। ठीक है जी, और अब आते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब नंबर कितने पे, अब हमने कितने नंबर हो सकते हैं, 7.5 लाख की वैल्यू थी, कितने नंबर हो सकते हैं जी, अब 7.5 लाख की वैल्यू थी। ठीक है, और देखा जाए तो नंबर कितने थे, 60,000 का 25%, 15,000।
ठीक है जी, तो ये हो गया 7.5 लाख डिवाइड बाई 15,000, 50 रुपये। ठीक है जी, ठीक है जी, 50 रुपये आ गए। ठीक है जी, मैक्सिमम इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी हो गया, और साथ में मैंने प्राइस भी आपको निकाल दिया। ठीक है जी, तो ये सब सिचुएशन सॉल्व हो गई हमारी यहाँ पर इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, सिंपल था बिल्कुल यहाँ पर भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी देखा जाए। हम्म, अब यहाँ पर हमारे पास ऑथराइज शेयर कैपिटल दे रखी है 10 करोड़, पेड अप कैपिटल है 5 करोड़, जनरल रिजर्व है 3 करोड़, डीआरआर है 2 करोड़। अब क्या बोला जा रहा है जी, जून 19 में आया हुआ है ये क्वेश्चन 4 नंबर में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी पास रिजोल्यूशन बाय द सर्कुलेशन फॉर द बायबैक ऑफ शेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 9% ऑफ द कंपनी पीयूसी एंड फ्री रिजर्व। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन वही रिपीट हो गया देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, गलती वही कंपनी ने करी है, सर्कुलेशन के थ्रू रिजोल्यूशन पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर तो बोर्ड मीटिंग प्रॉपर बुला के रिजोल्यूशन पास करना था, तो ये भी देखा जाए, ये भी क्या है, इनवैलिड है, इनवैलिड। ठीक है जी, तो सेम प्रोविजन होगा। ठीक है, ये आपको बता दिया। रेगुलेशन 5 एक्सप्लेन कर देना है कि कंपनी शैल नॉट ऑथराइज बायबैक बाय वे ऑफ दिस, एसआर इज नॉट रिक्वायर्ड where the buyback 10% or less than PUC plus reserve. ठीक है, in the given case company desire to buy back of the shares to the extent of 9% of PUC plus reserve by passing board resolution through circulation. However, as per the above regulation, board resolution should be passed at its meeting. ठीक है जी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए मीटिंग में, ना कि सर्कुलेशन के थ्रू, नॉट थ्रू सर्कुलेशन। ठीक है जी, इसलिए जो प्रपोजल है ये कंपनी का बायबैक के लिए ये गलत है। ठीक है जी, चलिए जी, अब एक कुल मिला के लास्ट क्वेश्चन रह गया जिसके साथ का हमने इससे पहले क्वेश्चन छोड़ा था, बस देन पूरा चैप्टर हमारा ये टॉपिक प्रैक्टिकल, इसके अलावा आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो सकता इसके अलावा। चलिए, टेक्नो ग्रो, टेक्नो ग्रो नहीं, टेक्नो ग्रो है। approved buyback proposal of 2 lakh equity share in its board meeting। ठीक है जी, बायबैक 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ, मतलब 2 लाख रुपए के साथ। ठीक है, 25 अप्रैल 2019 को। रिकॉर्ड डेट क्या थी, 25 जून 2019। बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट क्या थी, 25 जून 2019। क्लोजिंग प्राइस उस समय 25 अप्रैल 2019 को कितना था, 2640 रुपये 40 पैसे। और रिकॉर्ड डेट कब थी, 25 जून 2019। उस डेट को शेयर का प्राइस कितना था, 2514 रुपये 5 पैसे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विच इज एलिजिबल टू बी टेंडर्ड बाय स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी। राउंडेड ऑफ कर सकते हैं आप टू द लोअर होल नंबर। ठीक है जी, लोअर होल नंबर का मतलब क्या है, अगर जैसे कि यहाँ पर 2514 रुपये 5 पैसे है, तो 2514 रुपये इसको बोलते हैं लोअर नंबर। 2640 रुपये, अगर 80 पैसे भी होते तब भी 2640 माने जाते, ना कि 41 रुपये माने जाते। ठीक है जी, तो ये सेंस है इस चीज़ की। क्वेश्चन क्या है, कुल मिला के बात खत्म करते हैं यहीं पर। टेक्नोग्रो कंपनी है, प्रपोजल रखा है बायबैक का 2 लाख रुपए के लिए।
बोर्ड मीटिंग में 25 अप्रैल 2019 को। रिकॉर्ड डेट कब थी? 25 जून 19 थी। ठीक है। अब क्लोजिंग प्राइस कितना था 25 अप्रैल को? 2640 रुपये 40 पैसे था। और रिकॉर्ड डेट वाले दिन कितना था? 2514 रुपये 5 पैसे था। ठीक है। अब डिटरमाइन कीजिए कि भाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विच इज एलिजिबल टू बी टेंडर बाय स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी। जो स्मॉल शेयर होल्डर हैं उनके कितने शेयर बायबैक किए जा सकते हैं। पहली बात तो हम स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब ही समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यही था। स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? ए शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी हु होल्ड शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज whose market value on the basis of closing price or the shares or other specified securities on recognized stock exchange in which highest trading volume in respect of such securities as on the record date is not more than 2 lakh rupees। कि उस बंदे के पास रिकॉर्ड डेट को 2 लाख रुपए से ज्यादा की सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। रिकॉर्ड डेट तो इसका मतलब है अगर आप देखना चाहते हैं रिकॉर्ड डेट पर देखा जाए उसके पास कितने के शेयर होंगे? स्मॉल शेयर होल्डर के पास 2 लाख रुपए के शेयर होंगे। अब रिकॉर्ड डेट कब थी? रिकॉर्ड डेट थी 25 जून 2019 को। अब 25 जून 2019 को रेट कितना था? 2514 रुपये 5 पैसे। आपके पास स्मॉल शेयर होल्डर के पास ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितना हो सकता है? 2 लाख रुपए। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 2514 रुपये 5 पैसे। 2514 रुपये 5 पैसे। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके लिए? तो 2 लाख डिवाइड बाय 2514 रुपये 5 पैसे। तो कुल मिला के कितने शेयर बने ये देखा जाए तो 79.55 शेयर्स। अब उन्होंने बोला ही था कि भाई आपको क्या करना है? राउंडेड ऑफ टू द लोअर होल नंबर। अब लोअर कितने हैं? 79 शेयर। तो इसका मतलब है 79 शेयर स्मॉल शेयर होल्डर के बायबैक हो सकते हैं। ठीक है जी। ये आपके सामने ही है 79.55 शेयर। और किसमें हो जाएंगे? 79 में। इक्विटी शेयर होल्डर होल्डिंग नोट मोर देन 79 शेयर ऑफ टेक्नोग्रो लिमिटेड शेल बी क्लासिफाइड एज स्मॉल शेयर होल्डर। कि भाई उसको स्मॉल शेयर होल्डर तभी बोलेंगे ना कि उसके पास 79 शेयर से ज़्यादा शेयर नहीं है। अगर 80 शेयर हो गए तो 2 लाख क्रॉस करके सीधी सी बात सोचो ना, कैलकुलेट करके देख लो यार। अगर 80 शेयर हो गए, 80 इंटू 2514 रुपये 5 पैसे करके देखो जरा कितना हो गया? 2,01,124 रुपये। तो मोर देन 2 लाख हो गया ना वो। तो वो अपने आप ही क्या हो गया? वो स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी से बाहर आ गया। ठीक है। तो स्मॉल शेयर होल्डर होने के लिए आपके पास 79 या उससे बिलो शेयर होने चाहिए, तभी आप स्मॉल शेयर होल्डर की गिनती में आओगे टेक्नोग्रो लिमिटेड के शेयर होल्डर के तौर पर। ठीक है जी। तो ये आपका छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, ठीक है, चैप्टर था बायबैक का, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज करवाए या करवाए आप कह सकते हो। ठीक है। इसमें उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा खास है नहीं। ठीक है। प्रोविज़न प्रोविज़न तो अपने मैं उम्मीद करके चलता ही हूँ शुरू से कि आप लास्ट में प्रैक्टिकल करने के लिए आए हैं तो प्रोविज़न तो आपने कर ही रखी होगी। वैसे मैंने आपको क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करके समझाई भी है। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।